Hi. So how are you guys? तो आई थिंक एवरीवन इज डूइंग ग्रेट. चलो, तो आज फिर हम लोग लेने वाले हैं एरिया अंडर कर्व. तो एरिया अंडर कर्व की बात करें, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ना. मैं नहीं बोल रहा है, ZEE मेंस बोल रहा है ना. अगर लास्ट ना जब से स्टार्ट हुआ, मैं तो बोलता हूँ जब से स्टार्ट हुआ है ना AIEEE और IIT, तो तब से अगर हर पेपर में देखेंगे तो हमेशा एक क्वेश्चन होता है एरिया अंडर कर्व का. ठीक है. अब इसके ना अपग्रेडेशन की बात करते हैं कि अभी कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो दीज टाइम्स पहले ना बहुत हार्ड क्वेश्चंस आते थे, मतलब अलग टाइप का कर्व दिया है ना, उसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा. ठीक है. अब क्या क्वेश्चंस है, अब कॉनिक सेक्शन से आ रहे हैं क्वेश्चन. अब ग्राफ में वो लोग क्या पूछ रहे हैं, NCERT बेस्ड कॉनिक सेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम पूछेंगे. हाँ, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा सा एक्सीड हो NCERT से, रहता ही है जनरली. वरना आइडेंटिफाई कैसे करेंगे ना उनमें कौन सा बच्चा पढ़ने वाला है बाकी. तो ऐसा ही है. ठीक है. तो क्वेश्चंस मुझे लगता है कि ना सबको पता होगा एरिया अंडर कर्व, जिन्होंने पढ़ा होगा. तो बस सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते, प्रोसेस सबका लगभग सेम होता है. बस ग्राफ ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट है ना, ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए. तो चलो, लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन. दैट इज the area of the region bounded by the parabola y minus 2 square equals to x minus 1 and the tangent to the parabola at the point 2 comma 3 at the point 2 comma 3. Okay, so let me first try to make a coordinate axis. ऐसा मैंने बना दिया वैसे यार ना, कुछ ज़्यादा ही मोटा लग रहा है, बट ठीक है. ओके. Next, so it is saying ki we are talking about the parabola. So if I observe the equation of the parabola, from the equation of parabola, so I think we can write down its vertex. Its vertex are going to be where this quantity is going to be 0, where that quantity x minus 1 is going to be 0. So if I put x minus 1 equals to 0, I think it is going to be at x equals to 1. तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि x equals to 1 समवेयर यहाँ पे है. ठीक है. और y इक्वल्स टू 2 ना, जब y माइनस 2 को 0 किया तो y इक्वल्स टू 2 आया. तो दिस इज द वर्टेक्स, दिस इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला. अभी क्या बोल रहा है ना, अब नेक्स्ट अगर पैराबोला ड्रॉ करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा सर, उसके शेप के बारे में सोचना पड़ेगा. तो शेप ऑफ द पैराबोला ना, कि उसका माउथ किस डायरेक्शन में है. तो अगर हम लोग इक्वेशन को ध्यान से देखें ना, तो किस वेरिएबल की डिग्री 1 है, दैट इज x. अगर x की डिग्री 1 है, x की डिग्री 1 है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, और ना उसका कॉफिशिएंट देखा पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव है तो सर किसके टुवर्ड होगा, पॉजिटिव x एक्सिस. और अगर ए टुवर्ड पॉजिटिव x एक्सिस है तो अपना पैराबोला ऐसा कुछ हो जाएगा. यस और नो. अब देखो इस पर टेंजेंट किस पॉइंट पे बात करें, 2,3. तो मैं सोच रहा हूँ कि 2,3 समवेयर हियर ना, यहाँ पे आ जाए. अब इस पर टेंजेंट एक ड्रॉ कर देते हैं. ठीक है, मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया 2,3 से, जो 2,3 से पास हो रहा है. अभी क्या बोल रहा है कि इट इज टॉकिंग अबाउट द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द टेंजेंट टू द पैराबोला एट 2,3 एंड द एक्स एक्सिस. तो किस एरिया की बातें कर रहा है भाई ना, अपना भाई किस एरिया की बातें कर रहा है, दैट एरिया इज ना, दैट एरिया इज ना, इस एरिया की बातें कर रहा है. ठीक है, इस एरिया की बातें कर रहा है. ठीक है, विद द एक्स एक्सिस, टेंजेंट एंड द पैराबोला. इज इट क्लियर? ओके सर. सो अगर इस एरिया की बातें कर रहा है ना, तो अपने पास देखो इंटीग्रेशन के लिए दो ऑप्शंस होते हैं. एक तो क्या है कि अपने लोग अलोंग द एक्स एक्सिस इंटीग्रेट करें, और दूसरा अलोंग द वाई एक्सिस. ठीक है. अगर एक्स एक्सिस के अलोंग ना इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोगों को ए पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, अपर माइनस लोअर इसको देखना पड़ेगा ना, उसके इस साइड में कट कर रहा है, कहाँ पे कट कर रहा है. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी ना. और दूसरा ऑप्शन क्या है, दैट इज अलोंग द वाई एक्सिस. तो अलोंग द वाई एक्सिस अगर ग्राफ की बात करें ना, तो एक क्या है, y इक्वल्स टू 0, दैट इज द लोवेस्ट पॉइंट, एंड द हाइएस्ट इज गोइंग टू बी y इक्वल्स टू 3. तो मुझे लग रहा है कि मेरा जो कन्फाइंड एरिया है दैट इज इन बिटवीन 0 to 3. यस और नो. और अगर 0 से 3 ना y एक्सिस टुवर्ड y एक्सिस बोल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि अगर ना इसको इंटीग्रेट करें टुवर्ड ना विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, तो अपना एरिया इजीली आ जाएगा, क्योंकि राइट साइड का मुझे फिक्स है, दिख रहा है ये है, और पता भी चल गया 0 से 3 के बीच में है. और दूसरा ना बिलो लेफ्ट साइड वाला कर्व क्या है, दैट इज द लाइन.
ना। तो अपने को देखो इक्वेशन ऑफ लाइन तो पता नहीं है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करते हैं। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे सर, पॉइंट तो गिवन है ना 2,3 और टेंजेंट बोल रहा है तो टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे ना, बहुत ही सिंपल है। इसको मुझे लग रहा है डिफ्रेंशिएट कर दो बाय यूजिंग अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट किया तो एक क्या हो गया 2 टाइम्स y माइनस 2 और y का y डैश हो गया ना इक्वल्स टू 1। तो अब मुझे पता है कि एट 2,3 ना, अगर 2,3 की बात करें तो जो y डैश से क्या हो जाएगा स्लोप हो जाएगा। तो एक क्या हो गया 2 इंटू स्लोप y की वैल्यू 3 माइनस 2 और ये स्लोप हो गया इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि स्लोप की वैल्यू क्या आ गई 1/2। तो इफ़ स्लोप इज़ 1/2 कैन वी फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ऑफ कोर्स सर, वेरी इजी ना, वेरी इजी पीजी। कैसे सर, क्योंकि स्लोप पता है और पॉइंट तो अपने को पता ही है ना। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गोइंग टू बी ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा y माइनस y1 ना, इन दिस केस 3 इक्वल्स टू m दैट इज 1/2 इंटू x माइनस x1। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y माइनस 3 6 ना, 3 2 6 इक्वल्स टू x माइनस 2। अब देखो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2y माइनस 4। अब क्या करना है, अब तो बस हो गया काम, सारा काम हो गया। अगर इस एरिया की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, एरिया अंडर कर्व इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन ना, हम लोग टुवर्ड y एक्सिस कर रहे हैं तो 0 से 3 ना, क्योंकि कन्फाइंड किसके बीच में, 0 से 3 के बीच में। तो 0 से 3 के बीच में इंटीग्रेट करते हैं ना, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो अगर y के रिस्पेक्ट में करना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, जो कर्व है उसकी इक्वेशन किसके टर्म में फाइंड आउट करनी पड़ेगी, x इन टर्म्स ऑफ y। तो अगर x इन टर्म्स ऑफ y की बात करें तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू y माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1। तो राइट साइड वाला कर्व क्या है, पैराबोला। तो अपने लोग इसकी इक्वेशन लिखते हैं दैट इज y माइनस 2 होल स्क्वायर एंड प्लस 1। अब इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो पीछे वाला कर्व है, लेफ्ट हैंड साइड वाला कर्व है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला कर्व क्या है, दैट इज द टेंजेंट। और टेंजेंट की इक्वेशन x इन टर्म्स ऑफ y इज 2y एंड माइनस 4। ठीक है, अब इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। चलो, तो अब मुझे लग रहा है कि इसका इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल है ना। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, y माइनस 2 एज अ लीनियर फैक्टर हम लोगों ने किया तो एक क्या हो जाएगा ³ 3। और मुझे लग रहा है ना -1 और यहाँ पे +4 आएगा तो +1 एंड +4। तो +1 +4 क्या हो जाएगा +5 और +5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट इज +5y। यस और नो, ओके सर ना। अब देखो यहाँ पे -2y है तो -y का इंटीग्रेशन क्या होता है y²/2। तो 2 2 सर कैंसिल हो जाएगा और अगर 2 2 कैंसिल हो गया तो एक क्या हो जाएगा -y²। अब इसमें लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 3 है। तो अब एक काम करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो अगर हमने वैल्यू पुट किया y = 3 तो ये मुझे दिख रहा है 3 - 1 दैट इज 1 3 - 2 दैट इज 1 एंड 1 का क्यूब तो 1 होगा। 1 का क्यूब क्या आएगा 1/3। ओके सर, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 × 3 दैट इज 15 और -y² मीन्स -9। ठीक है, माइनस। अब देखो, अब फिर क्या पुट करेंगे y = 0। तो अगर y = 0 पुट किया तो a टर्म और a टर्म 0 हो गए ना। a टर्म 0 हुआ क्या, नहीं सर, क्योंकि यहाँ पे अगर y = 0 पुट किया तो a क्या हो गया -2 और -2 का क्यूब क्या होता है, दैट इज -8। चलो अब इसको सबको सम करते हैं। तो आई थिंक कि 15 - 9 कितना हो जाएगा 6 ना, और प्लस एक क्या हो जाएगा 1/3 + 8/3। तो 1/3 + 8/3 इज गोइंग टू बी 6 + 9/3 और जो कि क्या हो जाएगा 6 + 3 आंसर इज गोइंग टू बी 9। तो 9 कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, हाँ, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर, ओके। सो लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। देख लेना यार आराम से ना, वी हैव सो मच टाइम, आई हैव सो मच टाइम ना। तुम्हारे पास तो क्या है यार, अभी मेंस का एग्ज़ाम नहीं आने वाला है ना, जो बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे होंगे कुछ टाइम बाद बोर्ड में बिजी होंगे ना, तो टाइम तो नहीं है ना। लगता है अपने को बहुत टाइम है बट होता नहीं है। ठीक है, चलो। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। इट इज सेइंग द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = cos x एंड y = sin x
वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स एंड वाई इक्वल्स टू साइन एक्स बिटवीन द ऑर्डिनेट्स एक्स इक्वल्स टू 0 एंड एक्स इक्वल्स टू 3π/2। तो पहले ग्राफ ट्राई करते हैं। पहले ना 0 से 3π/2 की बातें कर रहा है, तो हम लोग 0 के राइट में ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है। चलो, तो अगर हमने ए बोल दिया, चलो ब्लू से अपने लोग कौन सा करते हैं, साइन एक्स का। तो साइन एक्स का ग्राफ ऐसा कुछ होता है, ठीक है। ठीक है, चलो ये साइन एक्स का ग्राफ हो गया ना। उसके बाद अपने लोग क्या करते हैं, कॉस एक्स का ना, इस कॉस एक्स का ग्राफ। तो 0 पे मुझे लग रहा है ना ये 1 होता है, तो 1 यहाँ पे ले लिया हमने। तो आई थिंक एक ऐसा होगा ना, ऐसा आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 आएगा, और यहाँ पे मैक्सिमम जाएगा, फिर क्या होगा, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो अपने लोग को पता है ना, मैं मार्किंग कर देता हूँ, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू कॉस एक्स। अब देखो कट कहाँ पे करेगा ना, तो हमें पता है कि साइन एक्स और कॉस एक्स इक्वल कहाँ होते हैं, 45 डिग्री पे है ना, 45 डिग्री हो गया अगर किसी को कन्फ्यूजन है। और दूसरा ये पता है ए क्या होता है ना, दिस इज गोइंग टू बी पाई, नहीं ए क्या होता है, पाई होता है। तो ए 2π होता है ना, ए 2π होता है। तो अपने को कहाँ से कहाँ के बीच में बोल रहा है, 3π/2 ना, 3π/2। तो 3π/2 तो आई थिंक कि पाई प्लस π/2 ना, अपने यहाँ की बातें कर रहा है, ठीक है, दिस पोर्शन। सो दिस इज 3π/2। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ताकि अपने को आइडिया रहे कि अपने को ग्राफ कहाँ से कहाँ के बीच में करना है ना, 0 से 3π/2 के बीच में ना। चलो अब यहाँ पे देखो, तो किस एरिया की बातें करोगे ना, तो एरिया मुझे लग रहा है बहुत ही सिंपल है। अपने लोग ना एरिया बिटवीन दीज टू कर्व्स, तो इनके बीच का एरिया कितना हो जाएगा ना, एक तो ए वाला एरिया आएगा और सेकंड दिस एरिया आएगा ना, दिस एरिया ना। एरिया बिटवीन द कर्व्स की बात करें, साइन एक्स एंड कॉस एक्स। और तीसरा क्या आएगा, ये वाला रीजन आ जाएगा, ठीक है। चलो अब अगर ध्यान से देखें ना, ध्यान से देखें कि ब्लू वाला क्या है, ब्लू वाला y इक्वल्स टू साइन एक्स है। चलो तो अगर ध्यान से देखोगे ना, तो ये पता है ए वैल्यू क्या होती है, 45 डिग्री मीन्स क्या हो जाएगा, π/4। और ए वैल्यूज क्या आएगी, पाई प्लस π/4। तो पाई प्लस π/4 क्या हो जाएगा, 5π/4, ठीक है। देखो अब यहाँ से एक चीज़ और ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। क्या चीज़ सर, कि ए वाला जो एरिया है और ए वाला एरिया मुझे लग रहा है सेम ही दिख रहा है ना, सेम है। वैसे इंटीग्रेट करोगे तो भी सेम ही आएगा, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कर ले ना, जो एरिया अंडर द डेल्टा, ठीक है, डेल्टा की बातें करते हैं। तो डेल्टा क्या आ जाएगा अपना, डेल्टा इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन। अपने लोग देखो अब यहाँ पे किसके अलाउंग करेंगे, एक्स एक्सिस के, वाई में भी कर सकते हो, बट एक्स आई थिंक मुझे ईजी लग रहा है, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से कहाँ पे जाएंगे, π/4। अब एरिया देखो डबल लगे, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए वाला एरिया और ए वाला एरिया दोनों कन्फाइंड आ गया ना, दोनों आ गया अपना सर, ठीक है। ए भी π/4 का डिस्टेंस है। चलो अब फिर क्या करें, तो अब यहाँ पे देखो अपर कर क्या है, तो अपर कर मुझे लग रहा है cos x है, तो ए क्या हो जाएगा cos x, और लोअर क्या है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स dx, ठीक है। ये तो रही बात कहाँ से कहाँ तक की, 0 से π/4। अब यहाँ पे दिखेगा ना, 0 से π/4 के बाद क्या है, π/4 से 5π/4 की बातें हो रही हैं, ठीक है। तो π/4 से 5π/4 में क्या है, π/4 से 5π/4 में अपर कर क्या है, तो आई थिंक अपर कर इस टाइम क्या है, साइन एक्स, और माइनस लोअर कर क्या है, cos x dx। चलो अब बहुत ही सिंपल है, आई थिंक कि आंसर ना सबको आ गया होगा। तो चलो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है a2 इंटू हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से सोचो कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, और माइनस sin x का इंटीग्रेशन ना, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, ठीक है। तो माइनस और माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। अब एक कहाँ से 0 से π/4 की बातें करें, ठीक, प्लस।
अब फिर से सेम यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या आएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन ना साइन एक्स तो माइनस साइन एक्स। अब ये कहाँ से कहाँ के बीच में बोल रहा है, π/4 से 5π/4। तो अब मुझे लग रहा है जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है, जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है। तो अगर हम लोग वैल्यूज़ पुट करें तो एक क्या हो जाएगा 2 इंटू ना। अब ज़रा यहाँ पे ध्यान से सोचना कि अगर π/4 पुट किया तो साइन π/4 इज़ 1/√2 एंड कॉस π/4 इज़ आल्सो 1/√2। तो किसी ने 1/√2 प्लस 1/√2 किया, तो आई थिंक कि आंसर क्या हो जाएगा, √2। चलो अब यहाँ पे माइनस किया ना, साइन 0 क्या होता है 0 और कॉस 0 क्या होता है 1, तो आई थिंक कि क्या हो जाएगा -1। चलो अब यहाँ पे क्या करते हैं प्लस, देखो अगर 5π/4 पुट किया ना, अगर 5π/4 पुट किया तो 5π/4 यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ कैसी है, नेगेटिव, बोथ वैल्यूज़ आर नेगेटिव। कैसे पता सर, एक्स एक्सिस के नीचे ना, अगेन 45 डिग्री के इक्वल है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी -1/√2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, तो ए फिर से क्या हो गया 1/√2 प्लस 1/√2। अब देखो माइनस करेंगे ना, माइनस क्या करेंगे π/4, तो माइनस किया लेकिन एक क्या है ऑलरेडी माइनस है तो सारे प्लस हो जाएंगे, और फिर से π/4 ना पुट करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2। चलो अब सबको ऐड करो ना, तो मुझे यहाँ से लग रहा है यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इंटू ना 1/√2 प्लस 1/√2 क्या आ जाएगा √2 ना, तो √2 2 इंटू डिवाइड बाई √2, और 2 कैंसिल हो जाएगा तो √2 होगा, तो इट इज़ गोइंग टू बी √2 - 1। चलो अब यहाँ पे बातें करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक √2a देगा, दूसरा √2a, तो मुझे लग रहा है 2√2 आ जाएगा ना, 2√2 2√2 प्लस 2√2 -2, तो आंसर मुझे लग रहा है 4√2 -2। तो इज देयर एनी ऑप्शन विद द 4√2 -2, तो आई थिंक कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए करेक्ट। अच्छा ए सेम दिख रहा है ना, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, इज इट क्लियर ना, तो कोई भी बाहर कर सकता। चलो डन है, समझ में आया, ओके। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखो ज़रा इट इज़ टॉकिंग अबाउट द एरिया अंडर द कर्व, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व विच आर द 2 पैराबोलास। चलो भाई इनको ड्रॉ करते हैं, तभी थोड़ा आइडिया लगेगा एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है। सो ग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया सर जी। तो अगर y² = 4x की बातें करोगे, y² = 4x की बातें करोगे, तो इसका शेप कैसा होगा, वर्टेक्स तो ओरिजिन होगा, वर्टेक्स इज गोइंग टू बी ओरिजिन, वर्टेक्स इज गोइंग टू बी ओरिजिन, बट इसका माउथ क्या होगा, टुवर्ड पॉजिटिव x एक्सिस। तो हम लोग इसको ऐसे बना लेते हैं ना, टुवर्ड पॉजिटिव x एक्सिस। एज्यूम कर लेना यार, देखो ठीक है ना, इतना मेरी ड्राइविंग अच्छी नहीं है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, ठीक है। चलो अब क्या बोल सकते हैं ना, अब ऐसे ही सिमिलरली ना दूसरे की बातें कर लो। चलो अब ऐसे दूसरे कर्व की बात करें, तो दूसरे कर्व की बात करते हैं, तो मुझे लग रहा है सेकंड कर्व क्या है, x² = 4y, और अगर x² = 4y है, एक क्या है y² = 4x, अगर ये x² = 4y है तो इसका माउथ क्या होगा ना, वापस से ओपन पॉजिटिव y एक्सिस, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया, दिस इज y² = 4x। अभी क्या बोल रहा है, एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व, तो मुझे लग रहा है एरिया जो इनके बीच का जो बाउंडेड होगा वो इस एरिया की बातें कर रहे हैं ना, तो इस एरिया की बातें कर रहा है, तो एक तो इंटरसेक्शन पॉइंट अपने को मिल गया, दैट इज ओरिजिन 0,0। सेकंड इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोगों को कैसे मिलेगा, बाय सॉल्विंग द इक्वेशन ऑफ द बोथ पैराबोला। तो हाउ कैन वी सॉल्व द इक्वेशन ऑफ बोथ पैराबोला ना, एक बहुत ही सिंपल सा काम कर लेते हैं, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो अगर यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो दैट इज गोइंग टू बी y = x²/4, और यहाँ पे पुट करते ही क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायरिंग किया तो x⁴ डिवाइड बाई 16 = 4x,
देखो एक एक्स कॉमन ले लोगे, 0 कर दोगे तो अपना ओरिजिन आएगा ना, तो अपने को ओरिजिन मिल गया है, तो एक्स एक्स को कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ से एक्स क्यूब क्या आ जाएगा 4 क्यूब। तो यहाँ से बहुत ही सिंपल तरीके से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो ज़रा सोचो ज़रा ना, वैसे सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर x 4 है तो ना मिल गया। तो अपने ना अभी इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, ऊपर कर माइनस लोअर कर, तो एरिया जो आएगा, एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व, दैट इज गोइंग टू इटरेट फ्रॉम 0 to 4। कहाँ से इटरेट करेगा 0 से 4 ना, जो ना एरिया फंक्शन चलता है 0 से 4 जाएगा। अब यहाँ पे अपर कर्व बता दो। अब देखो अपने लोग विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि वी नीड टू फाइंड आउट y इन टर्म्स ऑफ x। तो अगर y इन टर्म्स ऑफ x की बातें करें तो यहाँ से y इन टर्म्स ऑफ x क्या हो जाएगा 2√x, दैट इज 2√x। तो अगर 2√x की बातें करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपर कर्व, दैट इज 2√x माइनस लोअर कर्व। तो आई थिंक कि लोअर कर्व इन y इन टर्म्स ऑफ x, ये दोनों सेम ही लिख दिया क्या मैंने। दिस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। तो y इन टर्म्स ऑफ x इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे लगता है ऐसा कि 2 तो वैसा ही रहेगा, और x की डिग्री कितनी हो जाएगी 3/2 ना, डिग्री एक ऐड हो जाता है, और डिवाइड बाई 3/2, तो ना 3/2 से डिवाइड कर देते हैं। चलो माइनस, और एक्स स्क्वायर है तो एक क्या हो जाएगा x³ 3 और इंटू 4 ना, जो 4 तो साथ में ही है। अब एक कहाँ से कहाँ के बीच में 0 से 4 के बीच में, हाँ, और लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 4। चलो अब एक काम करते हैं, पहले 4 पुट करते हैं। तो अगर 4 पुट करोगे तो एक क्या हो जाएगा 4⁻³ और स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना हो गया 2 हो गया। 2 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 8 आएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया 8 2 16, और ए भी तो ऊपर हो जाएगा, तो 8 2 16 और 16 2 32 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। आराम से सोच लेना ना, सबका आंसर आराम से मैच करेंगे। अब यहाँ पे 4 किया ना, तो 4³ इज 64 डिवाइड बाई 4, तो कितना आ जाएगा 16। तो एक क्या हो जाएगा -16/3, और माइनस जब लोअर लिमिट पुट करोगे तो आई थिंक कि ना सारे टर्म 0 हो जाएंगे। तो एलसीएम लिया तो डिवीजन में 3, और 32 - 16 इज 16। तो आंसर क्या आ जाएगा बाबा मेरे, आंसर क्या आ जाएगा मुन्ना आंसर इज गोइंग टू बी 16 डिवाइड बाई 3। तो 16 डिवाइड बाई 3 इज देयर एनी ऑप्शन, आई थिंक कि ऑप्शन नंबर 4। इज इट क्लियर, यस और नो? So let's see question number 4. The area bounded between by the curves x square equals to y by 4 and x square equals to 9y and the straight line. तो वापस से आई थिंक कि विल ना, मैं ऐसे जैसे लास्ट क्वेश्चन है, इट इज़ द सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, इट इज़ द सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, बस थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, जो कि आई थिंक कि ना इफ़ आई जस्ट एक्सप्लेन ओरली यू वुड एबल टू सॉल्व। तो अगर पहले कर्व की बात करें x स्क्वायर इक्वल्स टू y बाई 4, तो आई थिंक इट्स माउथ इज गोइंग टू ओपन टूवर्ड पॉजिटिव y एक्सिस ना, क्योंकि y का कॉफी डिग्री 1 है, कॉफिशिएंट पॉजिटिव, और x स्क्वायर इक्वल्स टू 9y, तो दोनों मुझे लग रहा है ओपन ना y, तो एक ऊपर हो जाएगा दूसरा नीचे हो जाएगा। सर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ना कौन सा कर्व ऊपर होगा और कौन सा कर्व नीचे होगा? तो मुझे लग रहा है बहुत ही सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल है। कैसे सर ना, तुम एक राइट में कोई पॉइंट ले लो ना, जैसे x इक्वल्स टू 1 पे, तो अगर मैंने x इक्वल्स टू 1 पुट कर दिया तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, तो y इक्वल्स टू 4 हो गया, और यहाँ से अगर x इक्वल्स टू 1 पुट किया तो y की वैल्यू 1/9। तो मुझे लग रहा है ना किसकी y ज़्यादा है, तो आई थिंक कि फर्स्ट कर्व, तो जो ऊपर वाला कर्व है तो पहला कर्व हो जाएगा ना, और नीचे वाला क्या हो जाएगा सेकंड। तो नीचे वाला कर्व क्या है, दैट इज x स्क्वायर इक्वल्स टू 9y, एंड अपर कर्व इज x स्क्वायर इक्वल्स टू या फिर 4x स्क्वायर इक्वल्स टू y, ये वैल्यू होगी। तो मुझे लग रहा है ना अब तो बहुत ही सिंपल है। और तीसरी लाइन की बात करें तो वो कौन सा लाइन है, दैट लाइन इज y इक्वल्स टू 2, तो y इक्वल्स टू 2 कहीं यहाँ पे होगा ना ऊपर, ठीक है, दिस इज y इक्वल्स टू। तो अब इन तीनों के बीच का एरिया की बात करेंगे ना, जो एरिया किस एरिया की बात कर रहे हैं, तो इट इज टॉकिंग अबाउट दिस एरिया,
अब यहाँ से एक चीज़ तो मुझे दिख रही है कि ग्राफ कैसा है, सिमेट्रिक है, ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो अगर ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस है तो अगर अपने एरिया फाइंड आउट कर लें और इसमें क्या कर लो, डिवाइड बाय 2, तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके दो तरीके हो सकते हैं। कोई कर सकता है सर कि यहाँ पे इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं ना, फर्स्ट इंटीग्रेट 0 to हियर एंड देन दिस टू दिस। तो मुझे लग रहा है ना वो मतलब कर लोगे वैसे भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उससे इजी मुझे लग रहा है ना अगर वाई एक्सिस के टुवर्ड करेंगे इंटीग्रेट तो ज़्यादा ईजिली हो जाएगा। कैसे सर? क्योंकि अगर वाई एक्सिस के टुवर्ड करोगे देखो यहाँ पे जो ही पॉइंट आएगा, एक तो 0 और दूसरा 2। ठीक है, राइट वाला करो क्या हो गया, दैट इज ना x इन टर्म्स ऑफ y दैट इज 3 रूट y, और ऐसे ए भी ना आ जाएगा x इन टर्म्स ऑफ y। तो इसका डिफरेंस राइट करो माइनस लेफ्ट करो कर लेंगे और ना 0 से 2, तो इट इज़ गोइंग टू बी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 2, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे ना क्योंकि सिमेट्रिक है तो इसका एरिया भी होगा और दोनों सेम होंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो देखो इस एक करो की इक्वेशन x इन टर्म्स ऑफ y क्या हो जाएगा, 3 रूट y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट वाला करो क्या हो जाएगा 3 रूट y माइनस, अब ना लेफ्ट वाला करो क्या आ जाएगा, दैट इज 1/2 रूट y। ठीक है, बस इंटीग्रेट कर लेना यार। ठीक है, इफ़ यू वुड इंटीग्रेट तो आई थिंक कि इट इज़ वेरी इजी टू इंटीग्रेट करने के बाद अपना आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक कि ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो ऑप्शन सेकंड है ना यही आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। इज इट क्लियर ना? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 की बातें करते हैं। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू रूट x एंड x एक्सिस इन लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो वापस से फिर से एक बार ग्राफ बना के दिखा देते हैं। तो आई थिंक कि ना जो पहला ना इस कर्व की बात करें y इक्वल्स टू रूट x, तो y इक्वल्स टू रूट x क्या बोलता है, x पॉजिटिव होगा ना, x कैंट बी नेगेटिव। ठीक है, अगर x ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 हो गया तो एक क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, आई नो कि इट इज़ पैराबोला ना, और अगर x पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव ही होगा, तो अपना पैराबोला बन जाएगा दैट इज गोइंग टू बी ना इन दिस डायरेक्शन। कोई बोलेगा सर नीचे है, नहीं है क्या? नहीं है, क्योंकि y कैंट बी नेगेटिव, स्क्वायर रूट ऑलवेज गिव्स अ पॉजिटिव नंबर्स। चलो अब ये क्या बोल रहा है कि बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइन एक्स एक्सिस। तो देखो एक काम और करना पड़ेगा ना, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट अपने को ढूंढना पड़ेगा है या नहीं है। कैसे ढूंढेंगे सर, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y पुट कर देना। ठीक है, तो पता चल जाएगा। और अगर इस स्ट्रेट लाइन की बातें करें तो ए स्ट्रेट लाइन क्या हो गया, y इक्वल्स टू, अगर x इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो x इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो आई थिंक कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3/2। और अगर y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। अरे 3/2 यार, यहाँ पे आएगा 3 ना, इसका डबल होगा नियरली। चलो तो अगर इस स्ट्रेट लाइन की बातें करें ना, जो ऐसा है कुछ ऐसा, तो मुझे लग रहा है कि ऐसा स्ट्रेट लाइन एक चला जाएगा ना। देख लेना यार कहाँ पे, कहीं पे तो कट करेगा। ठीक है, वो कहाँ पे कट करेगा वो पता चल जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है ना, ऐसा कहीं आगे जाएगा तो कट कर सकता है। ठीक है, अब वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ से मुझे पता है कि x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर है ना, तो यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो इफ़ आई पुट इन दैट इक्वेशन दैट इज 2y माइनस एक्स, और x के प्लेस में क्या पुट करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो अब कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर पॉजिटिव करो तो -2 हो जाएगा, -3। तो वी नीड टू थिंक अबाउट टू नंबर्स ना, जिनका प्रोडक्ट क्या है, दे -3 एंड एडिशन क्या दे -2। तो आई थिंक कि दोज टू नंबर्स आर -3 एंड +1, -3 + 1 ना, ऐड करके देखो -2 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा। तो प्रोडक्ट सिंपल हो गया, y -3 इंटू वाई +1। देखो अब यहाँ से y की दो वैल्यूज आई, एक तो क्या हो गया -1 और दूसरा 3 हो गया। ठीक है, तो अगर y इक्वल्स टू 3 आ गया
तो -1 आ गया, तो ये पहले ही रिजेक्ट हो जाएगा ना, क्योंकि इस कर्व पे तो है ही नहीं। तो y = 3 की बातें करेंगे। तो अगर y = 3 की बातें करोगे ना, y = 3 की बातें करेंगे, तो अगर y = 3 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो x की वैल्यू मुझे लग रहा है 9 आएगा, 9,3, ठीक है। तो अब सर इसको क्या करें? तो मुझे लग रहा है इंटीग्रेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अपर कर्व मुझे दिख रहा है, दैट इज गोइंग टू बी द पैराबोला, और लोअर कर्व क्या आ जाएगा ना, स्ट्रेट लाइन। y इन टर्म्स ऑफ x इज गोइंग टू बी, आई थिंक कि x - 3 डिवाइड बाई 2। तो अब इसका जो एरिया आएगा ना, इस एरिया की बातें कर रहा है, सॉरी x एक्सिस की ही बातें कर रहा है ना, लाइन एंड x एक्सिस की बातें कर रहे हैं ना, तो x ये वाला एरिया नहीं है, इस एरिया की बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है ना कि अगर इस एरिया की बातें कर रहा है और ये पता है कि 0 और 9,3 है, तो मुझे लग रहा है कि ना टुवर्ड y एक्सिस ज़्यादा इजीली होगा। हाँ, तो एरिया अंडर कर 0 से क्या कर दो, 3 कर दो ना। तो यहाँ से देखो राइट साइड वाला कर्व क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन x इन टर्म ऑफ y क्या हो जाएगा, 2y + 3। तो एक क्या हो जाएगा, 2y + 3 माइनस लेफ्ट कर्व क्या आ जाएगा, लेफ्ट कर्व इज द पैराबोला। तो x इन टर्म्स ऑफ y मुझे लग रहा है y² आ जाएगा dy। अब देखो इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है ना, एंड आई थिंक कि विल गेट आवर आंसर, ठीक है, विल गेट आवर आंसर। कर लोगे ना, या तो करना पड़ेगा, चलो देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, y² ना, 2y², और ये क्या हो जाएगा +3y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -y³ डिवाइड बाई 3। चलो 0 से 3, तो 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 + 9, और यहाँ पे -9 आएगा और 0। तो मुझे लग रहा है कि आंसर क्या आ जाएगा, 9। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? चलो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। The area of the region described by चलो चलो तुम, चलो तो अगर इसकी बातें करेंगे तो फिर से मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ ना। इस पूरे चैप्टर में ड्राइंग ग्राफ इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर ग्राफ ड्रॉ करना नहीं आएगा तो फिर तो यार मतलब क्वेश्चन भूल जाओ, ठीक है। तो देखो पहले क्या बोल रहा है, पहला क्या है, बात ए है कि ना पहला जो इक्वेशन दिख रहा है ए, तो ए मुझे दिख रहा है क्या है, x² + y² ना। इनइक्वालिटी को पहले बाहर में फेंक दो, साला है ही नहीं, तो उसको इक्वालिटी एज एज्यूम करो। तो इक्वालिटी क्या बोलेगा, x² + y² = 1। तो अगर x² + y² = 1 है तो इट मीन्स कि इट इज़ द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, इट इज़ द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो एक सर्कल अपने लोग बना लेते हैं, ठीक है। चलो एक सर्कल बना लिया है सर्कल हमने। चलो ठीक ना, सर्कल बन गया। अब देखो सर्कल का ना ए रेडियस 1 है, तो ए क्या हो जाएगा 1 और ए क्या आएगा -1, ठीक है। अब देखो दूसरे कर्व की बातें करते हैं ना, सेकंड कर्व। तो सेकंड कर्व क्या बोल रहा है, y² = 1 - x। तो मुझे पता चल गया ये पैराबोला होगा, y² = x। अब माउथ की बात करें तो -x बोल रहा है, तो ओपन टुवर्ड क्या हो जाएगा, नेगेटिव x डायरेक्शन। तो अगर सर वर्टेक्स की बात करेंगे तो वर्टेक्स y = 0 समझ में आ रहा है, और x यहाँ पे पुट करोगे तो 1 आएगा। तो वर्टेक्स ए हो गया ना, 1,0 इज वर्टेक्स। तो अगर इसके शेप की बातें करेंगे ना, तो चलो एक और पॉइंट पे चेक करते हैं। तो अगर y है ना x = 0 पुट किए, तो अगर x = 0 पुट किया तो हमें लग रहा है y की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक तो 1 आएगा, दूसरा -1। सो इट मीन्स कि इट इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। तो पैराबोला कैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ आएगा, यस और नो ना, ऐसा कुछ पैराबोला बनेगा। अभी क्या बोल रहा है कि द एरिया ऑफ द रीजन डिस्क्राइब्ड बाय, यार काम करते हैं, बना लेते हैं ऐसे, यहाँ से, ठीक है।
तो देखो जो ना सर्कल की बातें करोगे तो सर्कल को जो लेस देन और इक्वल्स टू जीरो का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर ना, इस सर्कल के अंदर की बातें कर रहा है। और अगर ए लेस देन जीरो करो तो पैराबोला के अंदर की बातें कर रहा है। तो टोटल एरिया मुझे लग रहा है इस एरिया की बातें होंगी, इस एरिया की बातें होंगी। तो इस एरिया को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गया कि देखो यहाँ से देखो, ध्यान से देखो ना, ये जो आधा एरिया ना, ये तो सर्कल का ही, इसमें देखो कुछ है नहीं ना, और ये सर्कल का क्या सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल का रेडियस कितना है 1 है। तो अगर रेडियस 1 है तो अपने लोग एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज 1/2 एरिया ऑफ द कंप्लीट सर्कल, पाई आर स्क्वायर ना, आर की वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा पाई/2। तो इस सेमी सर्कल का एरिया कितना आ गया पाई/2। ठीक है, अब देखो अब दूसरा काम क्या कर सकते हैं। तो दूसरा मुझे समझ में आ रहा है कि ग्राफ सिमेट्रिक है। तो अगर ग्राफ सिमेट्रिक है, ठीक है, तो जो ऊपर वाला एरिया होगा और नीचे वाला एरिया दोनों सेम है, ऊपर वाला एरिया एंड नीचे वाला एरिया सेम है। तो अपने एक काम करते हैं ना, 0 से क्या कर लेते हैं 1, तो इंटीग्रेट 2 टाइम्स 0 से 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, y इन टर्म्स ऑफ x राइट डाउन करना है। तो अगर y इन टर्म्स ऑफ x राइट डाउन करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी √1 - x dx, ठीक है। तो अब मुझे लग रहा है इसको इंटीग्रेशन करना है यार, बहुत ही ईजी है। दैट इज गोइंग टू बी 2 इंटू ये क्या हो जाएगा 1 - x रेज टू 3/2 इंटू 2/3, और माइनस ना x का क्या हुआ तो -1 से डिवाइडेशन कर देंगे, और ये किसके किसके बीच में चाहिए 0 से 1। चलो, तो मुझे लग रहा है अगर x = 1 पुट करेंगे हाँ, तो a 0 हो जाएगा, और अगर ये 0 हो गया तो कंप्लीट टर्म 0 आएगा। और अगर x = 0 ना, अगर x = 0 पुट किया ना, वो भी माइनस साइन के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4 डिवाइड बाई -3, और एक कितना हो जाएगा 0 ना 1। तो मुझे लग रहा है कितना आ जाएगा पाई/2 प्लस 4/3। तो पाई/2 प्लस 4/3 इज देयर इन ऑप्शन। तो आई थिंक ये ऑप्शन नंबर 3 ना, ऑप्शन नंबर 3 इज पाई/2 प्लस 4/3। तो एक करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको ट्राई करो, तब तक ना हम एनर्जी ड्रिंक पी लेते हैं ना। अबे नहीं ना, पानी, वाटर। Okay. Question number 7. It is saying the area in square units bounded by the parabola y equals to x² - 1 tangent at the point 2, 3. तो I think we did this kind of question ना, फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें टेंजेंट्स की बातें हो रही थी, वापस से सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस है। मैं इसमें ग्राफ ड्रॉ करके समझा देता हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर पहले अपने लोग इस पैराबोला की बातें करें तो मुझे पहले एक चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए कि दैट थिंग इज व्हाट इज द थिंग, कि यहाँ से देखो x² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y + 1, ठीक है, x² इक्वल्स टू y + 1। तो यहाँ से एक चीज़ें समझ में आ गई कि पैराबोला का जो माउथ होगा ओपन टूवर्ड पॉजिटिव y एक्सिस, ठीक है, पहली चीज। और दूसरा अगर वर्टेक्स की बात करेंगे तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा, वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स इज गोइंग टू बी ए पोर्शन x = 0 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, y = -1। तो मैंने एज्यूम किया ना वर्टेक्स क्या हो गया 0, -1, और अगर ओपन टूवर्ड y एक्सिस है तो ऐसी ग्राफ बन जाएगा, ठीक है, ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। चलो अभी क्या बोल रहा है कि टेंजेंट एट द पॉइंट 2, 3, तो 2, 3 ना, तो मुझे लग रहा है ऐसा यहाँ पे कहीं पे आएगा, ठीक है। अब इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो अगर हमने इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया तो मुझे लग रहा है ना ऐसा कुछ जाएगा टेंजेंट, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया यार, ठीक है, एज्यूम कर लो यार ऐसा कुछ टेंजेंट है, ठीक है। चलो
ना, यहाँ पे टच कर रहा है, हमने ऐसा एज्यूम कर लिया, दैट इज पॉइंट 2,3। अभी क्या बोल रहा है कि एंड द वाई एक्सिस, तुम और वाई एक्सिस के बीच की बातें करोगे तो मुझे लग रहा है एक किस एरिया की बातें कर रहा है, इस एरिया की बातें कर रहा है, इस एरिया की बातें कर रहा है। तो इस एरिया की बातें कर रहे हैं तो है ना, एक चीज़ तो अपने लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ना, डिफरेंशिएट कर देना, स्लोप मिल जाएगा, पॉइंट गिवन है ना। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो मुझे लग रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इंटीग्रेट करना दैट इज़ वेरी वेरी इजी। तो इट्स एरिया इज गोइंग टू बी ना, ये 0 से और एक्स एक्सिस पे कहाँ पे 2 तक है, तो अपर कर्व क्या हो जाएगा, पैराबोला दैट इज एक्स स्क्वायर -1, और फिर माइनस क्या कर देंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इन टर्म्स ऑफ x dx। ठीक है, ऐसा कुछ कर देंगे तो आई थिंक कि ना आंसर आ जाएगा, इसको ट्राई कर लेना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द एरिया ऑफ द रीजन, हो दिस, चलो, एंड x इज इन बिटवीन -1 to +1। देखते हैं। अब देखो ऐसे केस में 2 केस बना लिया करो, एक तो x क्या हो गया, ग्रेटर और इक्वल्स टू 0, और दूसरा x इज लेस देन 0। तो अगर ग्रेटर देन 0 है तो मुझे लग रहा है क्या हो जाएगा, x² + 1, और अगर लेस देन 0 है तो ये क्या हो जाएगा, -x² + 1। चलो, हाँ फिर से उड़ चला मैं उनसे दूर। चलो देखो, अब यहाँ पे ग्राफ किसके किसके बीच की बातें कर रहा है, ही इज टॉकिंग अबाउट -1 to +1। तो मैंने एक 2 लाइन बना दिया तो फिक्स कर दिया ना, -1 से 1 के बीच में ही हम बातें करेंगे, दिस इज 1, दिस इज -1। ठीक है, अब देखो अगर x इज ग्रेटर देन 0 मीन्स 0 से बड़ा, तो अगर 0 से 1 के बीच में बात करोगे तो ग्राफ क्या हो जाएगा, ग्राफ इज गोइंग टू बी y = x² + 1। ठीक है, y = x² + 1। तो अगर y = x² + 1 की बातें करेंगे, y = x² + 1 की बातें करेंगे, तो मुझे लग रहा है क्या हो जाएगा, पैराबोला हुज माउथ इज ओपन टुवर्ड पॉजिटिव y। तो अगर x = 0 पे बात करोगे तो x = 0 पे मुझे लग रहा है क्या होगा, y की वैल्यू 1। तो अगर ओपन अपवर्ड है ना तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, 1 पे कितना आ जाएगा, अगर x = 1 तो आई थिंक ये 2 ना, 1,2 आएगा। ठीक है, अब अगर लेफ्ट साइड की बातें करें तो इसका ग्राफ क्या होगा, -x²। तो -x² का मतलब ही क्या हो गया, ओपन डाउनवर्ड। और अगर x = 0 पे बात करोगे तो y की वैल्यू कितनी होगी, -1। तो मुझे लग रहा है अगर ये ओपन डाउनवर्ड हो गया ना तो ऐसा कुछ आ जाएगा, और -1 पे मुझे लग रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, -1 पे 0 आ रहा है। ठीक है, ये ऐसा ग्राफ हो गया। अब क्या बोल रहा है ना, एरिया ऑफ द रीजन, तो y इज लेस और इक्वल्स टू x। तो मुझे लग रहा है यार ये तो बहुत ही सिंपल है ना, इस रीजन की बातें कर रहा है ना, और इस रीजन में मुझे लग रहा है ना वी विल हैव 2 फंक्शन। तो फर्स्ट आई विल इंटीग्रेट फ्रॉम -1 to 0 एंड देन 0 to 1। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट हम लोग ए वाला फंक्शन यूज़ करेंगे और सेकेंड टाइम x² + 1 को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अपना आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर, यस और नो। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द एरिया एनक्लोज बिटवीन द कर्व्स y = kx² एंड x = ky² इज 1 स्क्वायर यूनिट। तो आई थिंक इट इज़ द सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वी अर्लियर डिड, जहाँ पे x² = y समथिंग दिया था, हाँ सॉरी, x² = y या y = x², ऐसे कुछ था। ठीक है, तो अगर x² = y = kx² की बातें करोगे तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, और अगर सेकेंड कर्व की बात करोगे ना, दिस इज y = kx² ओपन अपवर्ड, और x = ky² क्या हो जाएगा, ओपन टुवर्ड पॉजिटिव x एक्सिस। तो मुझे लग रहा है इन दोनों के बीच ना इसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे, एंड इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के बाद इंटीग्रेट कर देना, तो इक्वल्स टू 1 एरिया दैट इज गिवन। तो उससे हम लोगों को मुझे ऐसा लगता है k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो बस वही फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 10,
खुद से करना पड़ेगा, ठीक है, तो ही होगा ना। अगर ऐसा सोचोगे ना सर ने कर दिया हो जाएगा मेरा, बेटा कभी नहीं होने वाला है, ठीक है। बस सपने में होगा और एग्ज़ाम में आएगा तो फिर तो मतलब लंका ही लग जाएगी, ठीक है ना। मेरा काम खुश करना नहीं है, पढ़ोगे तो खुश रहोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 10, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y एंड द स्ट्रेट लाइन x इक्वल्स टू 4y माइनस 2। इसको भी ग्राफ से समझ लेते हैं, ठीक है। तो इफ़ आई टॉक अबाउट द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, तो ये समझ में आ गया ना, ओपन अपवर्ड इतना कर लिया है, ठीक है। अब दूसरा क्या बोल रहा है, स्ट्रेट लाइन x इक्वल्स टू 4y। अब तो यार मतलब क्या ही बोल रहे हैं ना, देख लेना स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास हो रही है और मुझे लग रहा हो जाएगा, क्वेश्चन ईजी है। क्वेश्चन नंबर 11, द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द टेंजेंट टू द पॉइंट एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। वापस से ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे एंड ना टेंजेंट बोला है तो टेंजेंट वाले काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए हमने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द लाइन ना, ए बी हो जाएगा। द एरिया ऑफ द रीजन ना 0 ना एक्स वाई इक्वल्स टू 0 to 4 एंड वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो अगर वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x की बातें करोगे तो इसका ग्राफ देखो कैसा होगा ना, फैक्टराइज कर लो तो मुझे लग रहा है वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 3। तो और ये बहुत बार हम लोगों ने पढ़ चुका है, कहाँ पे, जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो शेप ऑफ द पैराबोला ना, ये दोनों रूट्स हो जाते हैं तो इनके बीच से ग्राफ निकल जाता है, ठीक है। चलो अब क्या करें सर, अब देखो कहाँ से कहाँ के बीच में बोल रहा है कि x की वैल्यू क्या है 0 से 3, x की वैल्यू क्या है 0 से 3। तो अगर 0 से 3 करोगे तो यहाँ पे कहीं पे आएगा। और y की वैल्यू क्या है 0 से 4 ना, 0 से 4। तो एक तो 0 से 4 और 0 से 3 कर लेना, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का फाइंड आउट कर लेंगे, एक कहाँ पे कट कर रहा है ना, वो रीज़न फाइंड आउट कर लेंगे। तो मुझे लग रहा है ये रीज़न आ जाएगा, देख लेना, ठीक है, इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, द एरिया ऑफ द रीजन ए ना, फिर से सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे ए ध्यान में रखना है कि y जो होगा वो क्या होगा एक्स स्क्वायर एंड एक्स प्लस 2 के बीच में होगा। तो सर एक्स स्क्वायर एंड एक्स प्लस 2 के बीच में का क्या मतलब है ना, बहुत ही सिंपल मतलब है कि हम लोग पहले क्या करेंगे, अगर y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 की बातें करोगे तो उसका ग्राफ कहाँ से पास होगा ना, ग्राफ ऑफ दैट इज गोइंग टू पास थ्रू y इक्वल्स टू 2 और स्लोप 1 होगा, ठीक है। और अगर एक्स स्क्वायर की बातें करोगे तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो आई थिंक मुझे लग रहा है ऐसा होगा ना। तो इन दोनों के बीच का एरिया, तो इन दोनों के बीच का एरिया एक तो ए इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा और दूसरा ए, तो अपर कर्व लाइन हो जाएगा और लोअर कर्व हो जाएगा पैराबोला। तो फिर से यार सेम ना, फाइंड आउट। चलो देखो अब यहाँ पे ना कन्फ्यूज़न अगर हो तो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये y की वैल्यू कौन सा अपर कर्व लेना है यहाँ पे x प्लस 2, तो वो वाला रीज़न लेना है जहाँ पे x प्लस 2 लाइन क्या हो ऊपर हो और द कर्व क्या हो नीचे हो। तो मुझे लग रहा है यही रीज़न है ना, यही है, इस रीज़न की बातें कर रहा है कर्व हमारा। चलो क्वेश्चन नंबर 15, द रीज़न रिप्रेजेंटेड बाय x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 and x plus y equals to 2 is bounded by तो यार इसका मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने लोग बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सर, देखो अगर मॉड ऑफ x माइनस वाई ना, पहले इक्वेशन भूल जाओ, सॉरी ना इनइक्वालिटी भूल जाओ, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू एक 2 आएगा और दूसरा क्या आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। तो अगर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो पहले से क्या आएगा y इक्वल्स टू x माइनस 2 और दूसरे से क्या आ जाएगा y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। तो अगर x माइनस 2 की बात करोगे ना, अगर x इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 की बातें करेंगे तो x माइनस 2 कहाँ से पास होगा, -2 से ना, एट 0 और 8 2 से पास करेगा। तो अपने पास देखो स्लोप अगर 1 है तो लाइंस कैसी आ जाएंगी, स्ट्रेट लाइन ना, जिसका स्लोप क्या है 1 हो।
और दूसरा इधर से आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, -2 और यहाँ पे 2 आएगा। तो अब ऐसे ही सेकेंड लाइन सॉल्व करोगे ना, तो स्लोप उसका -1 आएगा। तो -1 आने का मतलब अपना जो एक लाइन्स जो बनेंगी दो, वो इधर से बन जाएंगी, ठीक है। तो देखो अब एक चीज़ तो क्लियर हो गया ना, कि एक का स्लोप क्या है, 1 है, और दूसरे का स्लोप क्या है, -1 है। तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1। तो इट मीन्स कि इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री। अब देखो ए भी 2 है, ए भी 2 है, तो एक क्या हो जाएगा, 2√2 ना, ए भी 2√2 हो जाएगा, और एंगल 90 डिग्री है। तो मुझे लग रहा है इट विल रिप्रेजेंट अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 2√2। तो पहला आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके एरिया वाला ऑप्शन तो ना अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि 8 आना चाहिए, तो सेकंड ऑप्शन वैसे ही इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। तो द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स y इक्वल्स टू 2x एंड y इक्वल्स टू mod of x+1। चलो देखते हैं इसको ना, ग्राफ समझ लोगे हो जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी ने बोला ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू 2x, तो मुझे लग रहा है जब x 0 होता है तो y की वैल्यू 1 होती है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ग्राफ ऐसा चला जाएगा, ठीक है। अब देखो इसकी बात करें, y इक्वल्स टू mod ऑफ x-1, तो mod x का ग्राफ कैसा होता है, वी शेप में, वी शेप। अब देखो पास कहाँ से करेगा, ए वाला पॉइंट, इसको 0 कर दिया करो, तो x इक्वल्स टू -1 आएगा। तो अगर x इक्वल्स टू -1 की बातें करते हैं तो यहाँ पे आएगा। तो इट मीन्स कि जो इसका ग्राफ हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। सॉरी शक्तिमान ना, ऐसा कुछ हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो लाइन होगी वो क्या होगी, y इक्वल्स टू x+1, और ए लाइन क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू -x-1, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मुझे लग रहा है ना इस एरिया की बातें हो रही है। तो इस एरिया ना फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ये, तो इनके बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो इंटरसेक्शन फाइंड आउट कैसे करेंगे, y इक्वल्स टू x+1, और सेकेंड कर्व क्या है, y इक्वल्स टू 2x। तो मुझे लग रहा है ना अगर x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो ए पॉइंट क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 1 और y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो फिर से अपर कर्व अपना क्या हो जाएगा, लाइन हो जाएगा, और लोअर कर्व क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अपने लोग वापस से इंटीग्रेट कर लेंगे, और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ के बीच में करेंगे, 0 से x क्या है, 1, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, इफ द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द लाइन इज 1/9। तो फिर से देखो यार ना, सेम काइंड का प्रॉब्लम है, और आई थिंक ये हो जाएगा तुमसे। द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज बाय द सर्कल विच इज नॉट कॉमन टू द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द स्ट्रेट लाइन ना। चलो इसमें चलते हैं, इसका भी ग्राफ से देखोगे समझ में आ जाएगा, बट स्टिल ठीक है। सर्कल बोला ना, सर्कल क्या बोला, x² + y² इक्वल्स टू √2 होल स्क्वायर। तो इट मीन्स, अरे बन जा भाई, हाँ चलो। अब देखो ये क्या हो जाएगा, √2, हाइट भी क्या होगी, √2, क्योंकि रेडियस कितना है उसका, √2 है ना, √2²। एंड द पैराबोला y² इक्वल्स टू s। तो अगर पैराबोला y² इक्वल्स टू x की बातें करोगे तो आई थिंक वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है ना, इट इज सेम की एंड द स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू x। तो अगर स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू x की बातें करें अपने ना, y इक्वल्स टू x की बातें करें, तो मुझे लग रहा है वो किससे, ओरिजिन से पास होगा, और 1,1 से ना, 1,1 से चले जाएगा, जहाँ पे पैराबोला भी कट करेगा, ठीक है। चलो ठीक है,
एक काम करते हैं, पैराबोला को ना थोड़ा ऐसा दिखा देते हैं यहाँ पे सारा, ये 1,1 है, ठीक है। इक्वेशन पुट करके देखो सेटिस्फाई करेगा। चलो अब आगे क्या कर सकते हैं सर, तो अभी क्या बोल रहा है, एरिया एनक्लोज बिटवीन द कर्व विच इज नॉट कॉमन टू द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द स्ट्रेट लाइन। तो अपने को बेसिकली ये वाला एरिया इसको रिमूव करना है, ठीक है। तो यार फिर तो ना सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे और उसमें से इस वाले एरिया को रिमूव कर देंगे, तो बहुत ही इजी पीजी है ना। अपर कर्व यहाँ पे पैराबोला हो जाएगा और लोअर कर्व क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। तो मुझे लग रहा है इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, द रीजन आउटसाइड एंड इनसाइड द इलिप्स। तो अगर किसी ने पढ़ा होगा ना, इलिप्स का एरिया कितना होता है, पाई टाइम्स ए बी। इलिप्स का एरिया क्या होता है, पाई ए बी, पाई है बी ना, पाई ए बी। तो ऐसा कोई इलिप्स ना, चलो अच्छा सॉरी ना, वर्टिकल इलिप्स बनेगा। क्यों सर, क्योंकि इसमें देखो ध्यान से देखोगे तो वाई जो है ना वो क्या है, ना इसको इलिप्स होने देते हैं। चलो चलो ठीक है। तो मुझे लग रहा है ना एक क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू 2 आएगा, यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है ना। उल्टा ही मैंने बोल दिया, ये √2 आएगा और ये √3 आएगा। चलो अब इसमें देखो, अच्छा सॉरी ना 2 and 3 आएगा, क्योंकि ना पैराबोला अपन सॉरी अपना इलिप्स क्या है, ए पे क्या है 4 है और ए पे 4 है, तो ये 2 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। देखो अब इस इक्वेशन की बात करते हैं ना, तो अभी देखो इसमें 4 इक्वेशन बनेगी। 4 इक्वेशन सर कौन कौन सा, एक बार x पॉजिटिव होगा y नेगेटिव ना, मॉड की बातें कर रहे हैं। दूसरे टाइम क्या होगा, x नेगेटिव y पॉजिटिव। एक बार दोनों पॉजिटिव होंगे, एक बार दोनों नेगेटिव होंगे। तो सर अगर 4 बना ना, तो देखो सबका इंटरसेप्ट क्या हो जाए, एक बार इसको -2 ले लो, +3 -3 +2 हाँ, +2 +2 -2 -2। तो अगर उस ना इक्वेशन की बात करेंगे तो इट विल रिप्रेजेंट 4 स्ट्रेट लाइन। कितने स्ट्रेट लाइन, 4 स्ट्रेट लाइन। और वो कैसे होगा, 1 इज गोइंग टू पास थ्रू -2 to 2। चलो ऐसे ही बता, बना देता हूँ, बाद में इसको अरेंज करता हूँ, ठीक है। चलो तो अगर इसकी बात करेंगे, यहाँ से पास कर रहा है, और अगर इसकी बात करें क्या हुआ यार, चलो ठीक है, एक तो ऐसा कुछ होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, इस लाइन की बातें करते हैं। तो आई थिंक कि ये लाइन कैसा हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा कुछ, ठीक है। तो अब किस एरिया की बातें कर रहा है, तो आई थिंक कि एरिया द रीजन आउटसाइड ना, इसके बाहर, तो इस रीजन की बातें कर रहा है। तो सर ए वाला रीजन कैसे फाइंड आउट करेंगे ना, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज़ समझ में आ गया, जो चारों रीजन है चारों सेम है, ठीक है, चारों सेम है। तो मुझे पता है कि एरिया ऑफ द इलिप्स, तो एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है, पाई टाइम्स ए बी ना। तो ए क्या हो जाएगा, पाई, और ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 3, तो ए क्या हो जाएगा 6 पाई। अब इसमें से क्या कर दिया, इसमें से सर ए वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ए एरिया मुझे लग रहा है 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसका ट्रायंगल का एरिया को हो जाएगा 2 × 3, तो मुझे लग रहा है -12। तो 6 पाई -12 शुड बी और आंसर। कोई ऑप्शन है क्या ना, 6 कॉमन ले लिया ना, 3 को 1 मिनट,
तो 6 कॉमन ले लोगे तो आई थिंक पाई माइनस 2। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज बाय द कर्व, वापस से सेम ना, हमने एक किया था जहाँ पे प्लस माइनस हो रहा था। द एरिया एनक्लोज बाय द एक्स एक्सिस द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू ड्रॉन टू द कर्व एट द पॉइंट। तो देखो इसमें कर्व ड्रॉ नहीं करना है, इसमें टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड आउट करना है। पॉइंट दिया है तो मुझे लग रहा है बस डिफरेंशिएट करके स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे, और स्लोप फाइंड आउट करने के बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ना, स्ट्रेट लाइन आएगा तो 2 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना और उनके बीच का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस। इसमें देखो टेंशन मत लेना, इस ग्राफ के बारे में बात ही नहीं करना है। ठीक है, बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन स्लोप फाइंड आउट करना है बस। दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज गिवन। ओके, द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज बिटवीन द पैराबोला एंड द लाइन। तो फिर से ना बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू x मॉड ऑफ x माइनस 3 द x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट। ना देखो कभी भी मॉड आ जाए तो जहाँ पे मॉड की वैल्यू 0 हो रही है तो यहाँ पे 2 केसेस बनाएंगे, व्हेन x इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 3, व्हेन x इज लेस देन 3। तो अगर देखो x इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 3 तो एक क्या हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 3, और अगर x लेस देन 3 होगा तो एक क्या हो जाएगा माइनस x इंटू एक्स माइनस 3। ना दोनों में आंसर सेम आएगा। एक बार जब ग्रेटर देन 3 होगा तो ओपन अपवर्ड होगा, और जब लेस देन 3 होगा तो ओपन डाउनवर्ड हो जाएगा। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर 3 की बात करें तो ना 3 यहाँ पे है, ठीक है, तो 3 के जो राइट में कर्व होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 3, तो x इक्वल्स टू 0 ना और 3, तो मुझे लग रहा है ऐसा आ जाएगा। ठीक है, और जो लेफ्ट में कर होगा तो ऐसा आएगा। ठीक है, एंड ऑर्डिनेट x इक्वल्स टू -1 के भी बारे में बोल रहा है, तो x इक्वल्स टू -1 यहाँ पे कहीं पे हो जाएगा, और x इक्वल्स टू 2 तो x इक्वल्स टू 2 यहाँ पे कहीं पे आएगा। ठीक है, तो मुझे लग रहा है ना सिंपल तरीके से हो जाएगा, क्योंकि ए इक्वेशन क्या होगी ना, लेस देन 3 के बारे में बातें करोगे तो x माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 3x आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन कर लेना -1 to 2। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट अल्फा बी द एरिया ऑफ द लार्जर रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइन, तो विच लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सिंपल है, ड्रॉ द कर्व एंड आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड। द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज बिटवीन द पैराबोला एक्स वाई स्क्वायर। फिर से वापस से सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है अगेन। तो आई थिंक कि यू वुड बी एबल टू सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चन बाय योर सेल्फ। खुद सॉल्व कर लोगे, आई बिलीव यू। ठीक है, समझ में आता है, क्योंकि ना जितने टाइप के डिफरेंट टाइप के पॉसिबल हैं, जितने रिसेंटली अभी आ रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। अब बेस्ट क्या है, उसी पैटर्न पे काम करना है। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखना जो एरिया अंडर कर, इसमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ना ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए, पैराबोला आना चाहिए, इलिप्स का आना चाहिए। हाइपरबोला से क्वेश्चन कम पूछते हैं, बट इलिप्स पैराबोला से देखोगे ना सर्कल से आ जाते हैं। तो दैट्स वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और स्लो फाइंड आउट करना। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन भी आना चाहिए, तो दैट इज़ द रिक्वायरमेंट। और ग्राफ ड्रॉ करना सीख गए तो दिख जाता है कौन सा एरिया की बात कर रहे हो। तो देखोगे कभी कभी टुवर्ड एक्स एक्सिस थोड़ा लेंदी होगा तो हम लोग विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस कैलकुलेट करेंगे एरिया। ओके, तो आई थिंक कि दैट्स ऑल अबाउट द एरिया अंडर कर्व ना, जो अपने पिछले साल में JEE मेंस में पूछा गया। ओके, थैंक यू सो मच। हो